नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड में इन दिनों दो ऐसे मुद्दे हैं जो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मुद्दा है झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव और दूसरा है रिम्स 2 निर्माण। यही दो मुद्दे हैं जो झारखंड के राजनीति में पूरी तरह से तैरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में अगर हम बात करें तो जेएमएम तो सेफ नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में थोड़ा सा बेचैनी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी, जिसका समर्थन बीजेपी कर रही है, वो बड़ा अस्वस्थ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने 2 बार झारखंड से राज्यसभा चुनाव जीत करके राज्यसभा में पहुंचे हैं, इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे और राज्यसभा जाएंगे। ये दो ऐसे दावे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को जो राजनीति सोच रखते हैं उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। मजबूर इसलिए कर रहा है कि बीजेपी जिनको समर्थन कर रही है, बीजेपी के पास 21 सीट है, 2 निर्दलीय मिलाते 3 तो और जेएलके और जदयू और 1 निर्दलीय मिलाते तो मात्र 24 होता है वहां पे 24 सीट। और ऐसे में कांग्रेस के पास 16 विधायक है, बीजेपी के पास 21 विधायक है और जेएमएम पूरी तरह से अस्वस्थ है कि वो चुनाव निकाल रहे हैं। उनके जो प्रत्याशी है बैजनाथ राम, वो चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा सा बेचैनी बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रहा है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है और प्रदेश कार्यालय की बात करें तो प्रदेश कार्यालय में हलचल भी थोड़ा आज कम है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को दिल्ली तलब किया है और ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। चर्चा हो रहा है, निर्देश दिया जा रहा और डायरेक्शन भी दी जा रही है कि जब झारखंड के मंत्री और विधायक दिल्ली से वापस आएंगे झारखंड तो किस तरह से रणनीति और राजनीति तैयार करना है, चुनावी मैदान में कूदना है। और ऐसे में चुनावी मैदान में जब कूदेंगे तो 18 तारीख को जब राज्यसभा का वोट चुनाव होगा और जब मतगणना होगी तो उसमें क्या कुछ परिणाम आएगा, ये सभी की नजरें उधर टिकी हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में, 18 तारीख को वोटिंग होना है, परिणाम भी शाम तक आएंगे। ऐसे में आपके नेता जितने हैं, झारखंड के विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग दिल्ली तलब हुए हैं, दिल्ली गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक में शामिल हो रहे। क्या कुछ दिशा निर्देश मिल रहा है वहां से? देखिए, कांग्रेस और जेएमएम 2 सीट में लड़ रही है। कांग्रेस 1 सीट है, जेएमएम 1 सीट है और कांग्रेस जेएमएम का 34 सीट है और कांग्रेस का 16 सीट है और राजद का 4 सीट है और सीपीआई और माले का 1 सीट है। तो निश्चित रूप से दोनों सीट सब सारे को जोड़ेंगे तो हमारे पास 56 सीट हो जाती है और राज्यसभा में 1 सीट के लिए 28 वोट की आवश्यकता है। तो 28 और 28 56 हो जाता है, 28 दूना 56 हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग दोनों सीट जीतेंगे और जो भी हमारा सेकुलर पार्टी है, राजद है, सीपीआई है, माले है, वो सेकुलर पार्टी जो है वो सारे कांग्रेस को वोट देंगे और जेएमएम भी कांग्रेस को वोट दे करके दोनों सीट में विजय हासिल करेंगे निश्चित रूप से। उसमें कहीं दो राय नहीं है। एक राज्यसभा का सीट कांग्रेस आएगी और एक दूसरी राज्यसभा का सीट जेएमएम के हाथ में जाएगा। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का सीट को लेकर क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस में जो सारे विधायक है यूनाइट है और किसी तरह का कोई शंका और ये नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जो वोट है वो कांग्रेस को ही मिलेगा, जेएमएम का जो वोट है जेएमएम को भी जेएमएम को मिलेगा और जो जेएमएम से बचा हुआ वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से और कांग्रेस पूरी तरह से एकदम यूनाइट है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से यूनाइट है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है और कहीं पर कोई शक का बात नहीं है। हम दोनों सीट जीत रहे हैं और जो थैली शाह जो आए हुए भाजपा का और भाजपा जो सपोर्ट कर रही है थैली शाह को,
परमल नाथ माने को, उसको मुंह को खानी पड़ेगी। सस्पेंस दिख रहा है। महागठबंधन की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सस्पेंस दिख रहा है। कोई थ्रिलर है क्या? नहीं नहीं, महागठबंधन में कोई सस्पेंस नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं। तो फिर जब बैठक हुई थी तो उसमें राजद के लोग क्यों नहीं शामिल हुए थे? देखिए, राजद का लोग शामिल नहीं हुए हैं, वो अलग बात है। जो चुनाव थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि जेएमएम भी था और माले का भी था और सीपीआई सीपीएम का भी था। राजद का लोगों को निर्देश मिला हुआ है सेक्युलर पार्टी को वोट देने का। तो निश्चित रूप से सेक्युलर पार्टी यूनाइट है, इंडिया गठबंधन यूनाइट है और दोनों का दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। लेकिन उधर नाथवानी जी एकदम पूरा दम भर रहे कि चुनाव जीत रहे हम, क्योंकि दो बार वो कह रहे कि हम चुनाव जीत के गए, इस बार भी जीतेंगे। आंकड़ों की संख्या बात की जाए तो वहाँ 4 कम है, फिर भी दावा महत्वपूर्ण बड़ी है। देखिए, पहले वाली बात और अभी वाली बात में फर्क है। नाथवानी थैली शाह है और भाजपा थैली शाह को हॉर्स ट्रेडिंग करवाना चाहती है और हॉर्स ट्रेडिंग किसी भी कीमत में इंडिया गठबंधन में कोई तरह का हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा। थैली साहब कह रहे थे, किसके लिए थैली लेकर के आए हैं वो? थैली भाजपा के लिए लेके आया है, भाजपा को देगा थैली। ये कह रहे कि कांग्रेस के लोगों को देना है थैली, ऐसा सूचना मिल रहा है। देखिए, फिर वही बात बोले ना, आप कितना भी बोलिएगा, हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, निश्चित रूप से दोनों सीट जीतेगी। मुख्यमंत्री जी को नाराज कर दिए थे आप लोग, पहले घोषणा कर दिए, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को कभी नाराज नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी भी कभी नाराज नहीं हुए, इसलिए इंडिया गठबंधन टोटली मजबूत स्थिति में है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों सीट को जिताने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। अब बोल रहे कि मुख्यमंत्री को नाराज नहीं किया, ना कभी नाराज होंगे। नाराज हुए थे तब ना, उनके पार्टी ने घोषणा किया था कि 2 प्रत्याशी उतारेंगे चुनावी मैदान में, आप लोग तो आनंद फानन में मिलने के लिए गए थे। देखिए, मुख्यमंत्री के जेएमएम के लोग जो बोले, कभी मुख्यमंत्री ने कभी बोले कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया था। अरे, सुप्रिया भट्टाचार्य ने जो घोषणा किया था, तो कहीं मुख्यमंत्री ने बोला कि हम इंडिया गठबंधन को सीट नहीं दे रहे हैं या हम 2 उम्मीदवार उतार रहे हैं? मुख्यमंत्री ने तो कभी नहीं बोला। तो सुप्रियो भट्टाचार्य को पार्टी के नेता नहीं मानते हैं? अरे, पार्टी के नेता हैं, वो उनका अपना विचार था। पार्टी का विचार था, अपना विचार है नहीं, या ये कैसे? पाहु तो बोल रहे, बता रहे थे पार्टी का विचार है। नहीं नहीं, सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने जो बोला उसका अपना विचार था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी ये बात को नहीं बोला कि हम 2 उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लग रहा था कि बोलने का मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति हो रही थी क्या? हर जगह प्रेशर पॉलिटिक्स कभी कभी चलता है, लेकिन ऐसा भी प्रेशर नहीं था कि एक सीट कांग्रेस को नहीं देगा। दावा है आपका, दावा के साथ कह रहे हैं? एकदम दावे के साथ। किस तरह से दावा आपको कर रहे हैं? निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के 56 उम्मीदवार हैं, 56 सीट है और 56 में दोनों हम लोग सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जान रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं, लेकिन राजद को कैसे मनाइएगा? वो तो नाराज चल रहे हैं। नहीं नहीं, राजद को मनाना जो है, वो सेक्युलर पार्टी को ही वोट देगा ना। राजद सेक्युलर पार्टी में इंडिया गठबंधन में सम्मिलित है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन स्कूटनी हो रही थी, आप लोग तमाम लोग विधानसभा पहुंचे थे, वो हंगामा कर रहे थे, कह रहे थे कि अंदर मत आओ, अंदर मत जाओ। विधानसभा में जो बात थी, वो उनका जो परमल नाथ माने का जो नॉमिनेशन था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, असंगति, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर धरना दिया कि उसकी जो नॉमिनेशन है वो रद्द होना चाहिए। फिर तो एक्सेप्ट तो हुआ ना? हाँ, एक्सेप्ट हो गया, वैध हो गया, और उसमें वैध होने में ज्ञानेश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है और के रवि जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, अरे आज जो पूरा जो आप भाजपा को देख रहे हैं, माननीय ज्ञानेश कुमार के चलते ही भाजपा मजबूत हो रही। आप मीनाक्षी नटराजन का देख लीजिए, मीनाक्षी नटराजन का कोई गलती नहीं था, कोई उसमें ये नहीं था, तो उसका वोट को उसका नॉमिनेशन को
खारिज कर दिया, और यहाँ उसका इतनी अनियमितता था उसको खारिज नहीं किया। लेकिन जीत हार तो अपनी बात है। बीजेपी के महिला विधायक नाराज चल रहे हैं आपके मंत्री जी से, इरफान अंसारी जी से। उन्होंने कहा कि नाथवानी जी आए हैं तो इनके घर में अब दिवाली और दशहरा बहुत अच्छा से मनाया जाएगा। देखिए, अब उनका जो बात है, इरफान साहब का जो माननीय मंत्री महोदय का बात है, वही जवाब दे सकते हैं। हमने गीता कोड़ा ने इस पर कटाक्ष किया है, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। आप ही के दल में रह चुके हैं, अब बीजेपी चली गई है। उसके बाद पूर्णिमा दास साहू ने भी कटाक्ष किया है मंत्री जी को लेकर। देखिए, वो क्या कटाक्ष कर रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री महोदय जी क्या बोल रहे हैं, वो उन्हीं का जवाब मंत्री। चुनाव पे असर करेगा कि नहीं सब बयान? ये सब बयान चुनाव में कोई असर नहीं करता है, ये सब चलते रहता है, बयानबाजी चलते रहता है, उसमें कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदिवासी नाराज है। अब कह रहे कि सर मंत्री जी जहाँ पे जिद कर रहे हैं कि रिम्स बनाएंगे, सारा आदिवासी, कल आपने देखा था किस तरह से घेर दिया। बारिश, इतनी तूफानी बारिश में भी उन लोग डटे रहे थे। क्या कहेंगे कि जी काहे जिद कर रहे हैं? देखिए, एक बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन अच्छा काम कर रही है, और निश्चित रूप से उस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अब बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए, और उससे विचार विमर्श करके वो सारी मसला को सल्टाना चाहिए। उधर चंपई सोरेन कह रहे हैं कि 10,000 से 10 लाख से ज्यादा भीड़ लेकर के वहां पे स्थानीय लोग को आएंगे रिम्स 2 के मामले की जमीन को लेकर के। कैसे संभालिएगा? अरे, चंपई सोरेन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, अभी चंपई सोरेन कुछ बोल रहा है, चंपई सोरेन परसों रोज कुछ बोलने लगेगा। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है चंपई सोरेन का। वैसे ही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं, गुरुजी के साथी हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं, गुरुजी के साथ रहे हैं, और वो अभी भाजपा के साथ हो गया है, इसलिए भाजपा ऐसा जो बात कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ के लोगों को बैठ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री से बात करना चाहिए, और रिम्स 2 बनेगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, और वहाँ लोगों का इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा, तो सारे लोग, सारे संप्रदाय के लोग ना वहाँ इलाज कराने जाएंगे। अगर स्वास्थ्य का क्षेत्र मजबूत हो रहा है, रिम्स 2 बन रहा है, तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। कह रहे हैं कि अपना जमीन तो बहुत है झारखंड में, वही जमीन क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो पहले वाली जो जमीन ऑलरेडी उसमें शायद पता नहीं सारे लोग मुआवजा ले चुके हैं, तो उस जमीन पर दावा करना बेकार की बात है। अच्छा, चंपई जी जो बोल रहे हैं उनका अपना स्क्रिप्ट नहीं है क्या? केंद्र सरकार से आ रहा है क्या? देखिए, चंपई सोरेन अभी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अभी भाजपा वाली बात कर रहे हैं। पहले जो चंपई सोरेन जो बोल रहे थे उसकी बात को पहले देख लीजिए, और अभी का बात को देख लीजिए, तो फर्क तो नजर आएगा। अच्छा, राज्यसभा चुनाव पर वापस हम लौटते हैं। क्या कुछ लग रहा है, केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं आपके पार्टी के मंत्री या विधायकों को? केंद्रीय का निर्णय है, जो निर्णय एक बार हो जाता है उसमें सारे विधायक को अपना यूनाइट है। हम लोग कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। तो झारखंड में राजनीति पेच काफी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस दम भर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और कांग्रेस और जेएमएम दोनों सीट पर जीत का दावा कर रही है। निश्चित तौर पे एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति झारखंड में पूरी तरह से गर्म है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो रिम्स को लेकर के भी जो स्थानीय लोग हैं, जिनका जमीन है, जो पट्टेदारी है, वो भी उलगुलान करने पर मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों मसला झारखंड के राजनीति के परिदृश्य कब बाहर आता है। 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव का वोटिंग होना है, शाम तक परिणाम आना है। ऐसे में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है कि नहीं है? कांग्रेस जो दम भर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अभी तो 18 तारीख को जब परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस में उनके दम में कितना सच्चाई है, या फिर कोई और तीर कहीं से चलता है, या फिर तीसरे कोई चुनाव जीतते हैं। ये दोनों के रेस में कहीं तीसरा ना बाजी मार ले। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको 18 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से नगड़ी जमीन को लेकर के जो विवाद देखने को मिल रहा है, इसमें इस विवाद में अब
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आगे आ गया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अभी झारखंड के राजनीति में आगे तक जा सकता है। इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार बातचीत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।